good morning, friends. Weekend India is here, and you are welcomed in orientation once again. Friends, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है और ये संडे स्पेशल एक खास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं। स्टोरी लास्ट तक सुनिएगा और लास्ट में अगर ये कहानी कहीं से आपको छू जाए, कहीं से इस कहानी से आप प्रेरित हो जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने 2 शब्द जरूर डालिएगा। आपको लगे कि जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं यह टॉपिक हमारे लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है और उस पर सोचना जरूरी है, जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, तो इस वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक घने जंगल में जंगल का राजा शेर अपने शाही यात्रा पर निकला। उसके साथ ढेर सारे जानवर उसके पीछे पीछे चल रहे थे, कुछ डर के मारे, कुछ आदर से और कुछ इस लालच में कि शेर साहब हमारी जिंदगी कुछ दिन और बख्श देंगे। बहुत सारे उनके अनुचर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किंग लॉयन की पत्नी लॉयनेस भी उनके साथ चल रही थी और उनका छोटा प्यारा सा छौना, छौना समझते हैं, छौना आई मीन प्रिंस लॉयन, उनका एक छोटा सा प्रिंस लॉयन भी उनके साथ चल रहा था। इकलौता राजा साहब का इकलौता बेटा, किंग लॉयन का इकलौता बेटा। यात्रा बड़ी सुखद थी, यात्रा शानो शौकत से भरी हुई थी। किंग लॉयन जंगल में चारों तरफ निहारता हुआ, जंगल का भरपूर निरीक्षण करता हुआ अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक से मौसम ने मिजाज बदला, हवाएं तेज चलने लगी, आकाश में काले काले बादल घिराए, आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल भी गरजने लगे और देखते देखते एक जोर का तूफान संपूर्ण जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। तूफान इतना भयानक था, इतना गंभीर था, सारे प्राणी अपने आप को सेल्फ शेल्टर में छुपा लिए। कोई किसी झाड़ी में छुपा, कोई किसी बड़े पेड़ के नीचे गया, कोई जमीन के गड्ढे में जाके छुप गया। जिसको जहां जगह मिली एक सुरक्षित स्थान, सब लोग अपने अपने को सुरक्षित कर लिए। फ्रेंड्स, किंग लॉयन भी अपने आप को छुपा लिया, लॉयनेस भी अपने आप को छुपा ली। देखते ही देखते तूफान ने पूरे जंगल में तबाही मचा दी। बहुत सारे पेड़ उखड़ के गिर गए, बहुत सारी झाड़ियां उखड़ गई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। फ्रेंड्स, तूफान आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन तूफानों के जाने के बाद का जो मंजर होता है वो बड़ा ही भयावह होता है, बड़ा ही भयभीत करने वाला है और बहुत ही बड़े परिवर्तन उसके बाद दिखाई देते हैं। इस जंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तूफान के जाने के बाद जो जहां छुपा था, सभी प्राणी अपने अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आए। तब उन्हें याद आया कि वो तो एक शाही भ्रमण पर थे, राजा साहब उनके साथ थे, महारानी भी थी, प्रिंस लॉयन भी था। तब सबको याद आया। किंग लॉयन निकलते ही अपने प्रिंस लॉयन को ढूंढने लगा। प्रिंस लॉयन का कहीं पता नहीं था, सब आ गए, एक नहीं आया। प्रिंस लॉयन का पता नहीं था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन किंग लॉयन की जिंदगी में। एक लौता बेटा जो खो गया था। लॉयनेस दहाड़े मार मार कर रो रही थी। लॉयन की भी आंखों में पानी था, वो भी रो रहा था। पूरा जंगल छान मारा गया, कहीं भी प्रिंस लॉयन का पता नहीं चला। एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे शाही खानदान में, पूरे जंगल के जीवन में प्रिंस लॉयन का गायब हो जाना। हमने कहा ना, तूफान हमारे जीवन में कभी ना भरने वाले जख्म दे जाते हैं और शायद इसी तरह का जख्म
इस तूफान ने इस सारी जिंदगी में दे दिया था। चलिए बात करते हैं प्रिंस लॉयन की। प्रिंस लॉयन कहां गए? प्रिंस लॉयन हवा में गुलाटी मारता हुआ, तूफान के साथ उड़ता हुआ, गिरता पड़ता जंगल के बाहर निकल गया। और जंगल के बाहर जब गया तो एक ऊंचे टीले के पीछे एक भेड़ों का झुंड उस तूफान से बचने के लिए दुबक के बैठा हुआ था। और उसी में प्रिंस लॉयन भी जाकर अपने आप को छुपा लिया। उसे नहीं पता था, उसने बहुत छोटी दुनिया देखी थी, उसे नहीं पता था कि ये कौन है, और उनके बीच जाकर वो छुप गया। और भेड़ों के बीच छुप जाने से उसे ठंड से राहत मिली, उसे एक गर्म जिंदगी मिली, एक गर्म रात मिली, ओलों से रक्षा हुई, ठंडी हवाओं से रक्षा हुई, बड़ी खूबसूरत नींद आई। माँ की याद आ रही थी, पिता की भी याद आ रही थी, जंगल का वो जीवन उसे याद आ रहा था। लेकिन सोचा सुबह होते ही मैं फिर चला जाऊंगा, अभी किसी तरह से अपनी जान बचानी है। सुबह हुई, प्रिंस लॉयन जंगल की तरफ भागा, अपने माँ बाप से मिलना चाह रहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस रास्ते से वो जा रहा था वो रास्ता दूसरा था, वो रास्ता भूल गया था, वो अपने से नहीं आया था, तूफान द्वारा लाया गया था, और वो रास्ता खो दिया था। अब उसे पता नहीं था वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड whom टू आस्क, किससे पूछा जाए। आपको पता है जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहा था उस रास्ते से ढेर सारे शिकारी कुत्ते आ रहे थे, और शिकारी कुत्तों ने इस छोटे से जीव को देखा और इसे दौड़ा लिया। और प्रिंस लॉयन फिर हाँफते हुए पीछे मुड़कर भागा और आके भीड़ों के बीच अपने आप को महफूज महसूस करने लगा। और उसके बाद से प्रिंस लॉयन की हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की तरफ जाए, और अब भेड़ों का यह झुंड ही प्रिंस लॉयन की जिंदगी बन गया था। प्रिंस लॉयन अब घास चरना सीख गया था, प्रिंस लॉयन अब भेड़ों के बच्चों के साथ खेलना सीख गया था, और प्रिंस लॉयन धीरे धीरे भेड़ों की तरह मिमियाना भी सीख गया था। अब प्रिंस लॉयन एक शीप लॉयन बन गया था, और भेड़ों के बच्चों को बहुत मजा आता था इसके साथ खेलने में। समय बीतता रहा, और समय के साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये होता ही रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, बचपन की वो यादें विस्मृत होती गई, भूलती गई। प्रिंस लॉयन को, सॉरी शीप लॉयन को, अब मैं इसे शीप लॉयन कहूंगा, शीप लॉयन को अब अपने बचपन की कोई याद नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी भेड़ों के बीच कटने लगी। समय बीतता गया, शरीर बड़ा होता गया, अब वो बड़ा सा हो गया, और गडेरिए को इस बात का बहुत गुमान रहता था, इस बात का उसे बहुत गर्व रहता था कि उसने एक शेर पाला है। इतना ही नहीं, गडेरिया उस शेर की सवारी भी करता था, उस शेर की पीठ पर बैठ जाता और ढेर सारे ईंधन की लकड़ियां उसके पीठ पर लाद देता, और दो चार छोटे छोटे भेड़ों के बच्चों को भी अपनी गोद में ले लेता, और बड़े शान शौकत के साथ अपने गांव में प्रवेश करता। गांव के लोग देखकर डर जाते, ये शेर आ रहा है। उसी में से कोई कहता पालतू है। पालतू होना अपने आप में एक अजीब सा अनुभव देता। शेर है, पालतू, लोग ऐसा कहते हैं। अब इस शिप लाइन का भी एक जीवन बदला, और इसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, ये बड़ा खुश होता। ये शिप लॉयन अब एक आस लायन बन चुका था, गधा लायन। इसे बड़ा अच्छा लगता कि इसका मालिक इसकी सवारी करता। इसे इस बात की बहुत खुशी रहती, इसको इस बात की बहुत खुशी होती कि उसका मालिक उसकी पीठ पर बैठता है, और अगर कुछ खाना उसका ज्यादा हो जाता है तो अपने थाली का खाना उठा के भी हमें दे देता है। इस बात से आसलाइन को, अब मैं इसको आसलाइन कहूंगा, आसलाइन को बहुत खुशी होती। आसलाइन इस बात से बहुत खुश होता, उसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होती, उसे अच्छा लगता। समय बीतता गया। एक दिन पहाड़ी के नीचे सारी भेड़ें चल रही थी, मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी,
पहाड़ी के ऊपर का दृश्य और मनोरम था। एक का मन नहीं लग रहा था। सारी भेड़ें चरने में व्यस्त थी। भेड़ों के छोटे छोटे बच्चे लॉयन के पास आते, आस लॉयन के पास आते, लॉयन भैया हमें ऊंची पहाड़ी पर ले चलो ना, वहां बड़ी ठंडी हवा चल रही है, हरी हरी घास भी है वहां। आज आस लॉयन किसी की बात नहीं सुन रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मित्रों, हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा वक्त आता है जब हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारा मन बहुत उदास रहता है, हमें समझ नहीं आता कि आखिर समस्या क्या है। इसके बावजूद भी मन बहुत उदास रहता है। आज आस लॉयन का भी मन बहुत उदास था। देखते ही देखते मौसम बदला, आकाश में बादल गरजने लगे और एक बार फिर से तेज हवाएं चलने लगी और एक बार फिर आसमान में बिजली कड़कने लगी। सारी भेड़ें इस तूफान से डरकर पहाड़ी के पीछे चली गई। एक नहीं भागा। भेड़ें भाग गई तूफान के डर से, एक नहीं भागा। एक के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था और इस बाहर के तूफान ने उसके अंदर के तूफान को हवा दे दी। वो खुले आसमान में, इस चमकती बिजलियों से भरे आसमान में, गरजते बादलों से भरे आसमान के आईने में खुद को तलाश रहा था, खुद का अक्स तलाश रहा था, खुद का प्रतिबिंब तलाश रहा था, खुद का अस्तित्व तलाश रहा था। उसे लग रहा था कि जो वो जी रहा है वो है नहीं। उसके अंदर से बादलों की आवाज की प्रतिध्वनि निकल रही थी। उसका फेफड़ा फट रहा था, उसका गला जकड़ रहा था, लेकिन आवाज हलक से बाहर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे ये मिमियाना भूल गया। अचानक गला फटा और अंदर से एक दहाड़ निकली और अपने दोनों पैरों को, आगे के दोनों पैरों को एक ऊंचे पत्थर पर रखकर पीछे के दोनों पैरों से सीधा आसमान की तरफ देखता हुआ और वो आसमान से आती हुई उस आवाज को चुनौती देने लगा, दहाड़े मारने लगा। और जब दहाड़े मारने लगा तो उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी, उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास दिखने लगा और तब कोई भी भीड़ आसपास नहीं आई। भेड़ें और दुबक गई और वो निकलकर जंगल की तरफ भागा। एक किंग लॉयन का पुनर्जन्म हुआ था, एक शेर का पुनर्जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, हम उस शेर की बात नहीं कर रहे, एक उसी तरह का शेर हमारे और आपके अंदर सोया हुआ है। फ्रेंड्स, जब हम जन्म लेते हैं तो एक लॉयन होते हैं, वो राजसी ठाट बाट, वो सभी बड़े बुजुर्गों का केयर, उनका लाड़ प्यार, उनका दुलार, देखते ही देखते हम पता नहीं कैसे शिप लॉयन हो जाते हैं। अपनी चुनौतियों से भागते भागते हमारा जीवन एक शिप लॉयन में तब्दील हो जाता है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम एक आस लॉयन हो गए हैं। सिर्फ जिम्मेदारियों को ढोना हमारे जीवन की आदत सी हो गई है। मित्रों, अगर आप पुनर्जन्म चाहते हैं तो आपको जगाना होगा अपने अंदर के सोए हुए उस शेर को। जिस दिन वो जाग गया, चुनौतियां भाग खड़ी होंगी। फ्रेंड्स, हमारी परिभाषा दूसरे देते हैं, दूसरे हमें परिभाषित करते हैं, दूसरे हमें समझाते हैं, बताते हैं तुम्हारी ये कमी है, तुम में ये खास बात है। हम उससे प्रभावित भी होते हैं। हमें कहना होगा उनसे, रखे रहो अपने परसेप्शंस,
जो भी तुम्हारी अपनी राय है तुम अपने पास रखे रहो। तुम जो जानते हो मेरे बारे में जानते रहो। हम जानते हैं हम कौन हैं। आई नो हु आई एम। Nobody knows what can I do. Only I know what's my strength. लेकिन ये तब होगा जब हम खुद के बारे में जान लेंगे। ये तब होगा जब हम खुद की स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे। और जिस दिन हमें अपने खुद के स्ट्रेंथ से आमना सामना हो जाएगा, जिस दिन हम अपने अक्स को इस खुले आसमान में तलाश लेंगे, उस दिन समझो हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा और दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाएगी। हमारे कदमों की सारी बेड़ियां टूट जाएंगी और हम आजाद किंग लॉयन की तरह अपने सफलता की दुनिया में ढेर सारे मुकाम हासिल कर पाएंगे। इसके पहले कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सोचते कि आपके जीवन में उपलब्धियां दूसरों के बलबूते मिल जाएंगी, तो ये आपकी नासमझी है। फ्रेंड्स, आप एक चीज ये भी सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। बड़े ईमानदार शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं, ये कहानी मैं आपके अंदर के शेर को जगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मैं खुद के शेर को जगाने की बात कर रहा हूं। इतने साल बीत गए, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अभी तक जीवन का वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसके लिए भगवान ने हमें बनाकर इस धरती पर भेजा था। शायद उसी की खोज में मैं खुद को तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, अगर ये कहानी आपको कहीं से प्रेरित करती है, आपको कहीं से जोड़ती है, आपके अंदर कहीं से ऊर्जा भरती है, आपको कहीं से आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करती है, आपको खुद की तलाश में कहीं रास्ते दिखाती है, आपको खुद से रूबरू होने में मदद करती है, तो दिस इज माई पोलाइट रिक्वेस्ट, जस्ट गो टू शेयर दिस स्टोरी अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। और आज संडे स्पेशल में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कब तक गुम रखोगे खुद को? कब तक गुम रखोगे खुद को निराशा के घोर अंधेरे में? चल उठ, देख तेरे पूरब में लाली छाई है, दिखा जौहर और बता दुनिया को कि अब तेरी बारी आई है। फ्रेंड्स, अब तेरी बारी आई है। गेट योर कॉन्फिडेंस and make people see what you can do, what they never expect. You can do beyond expectation. Nobody can imagine what you can do. Really, you deserve to do the best in your life. When? It's not possible until unless you go to recognize yourself. So recognize yourself, get your strength, get your confidence, and start. Certainly you will be the Alexander of your life.
सी यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।